युवा बीजेपी सरकार से सीएम नायब सैनी से सवाल कर रहे हैं कि अगर आप हमारा रोजगार छीनेंगे तो हम आपकी सत्ता को छीन लेंगे। रोजगार दोगे तो तभी आपको वोट मिलेगा। जब विभाग हमारी ड्यूटियां लगा सकता है तो हमारी एक्सटेंशन क्यों नहीं दे सकता? दूसरा, हमारी सैलरी क्यों नहीं दे सकता? उस हिसाब से पर्सनली हम हमारी जो यूनियन के साथी हैं बार बार कम से कम 50 बार मिल चुके। कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान इनका टेंडर एक्सटेंड हुआ है, जब इनका हो गया तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? और आपसे काम भी करवा लेते हैं और आपको तनख्वाह भी नहीं मिलती। एजेंसी वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। डिपार्टमेंट वालों के पास जाते हैं, ऊपर से नहीं आई, नीचे से नहीं आई, कोई कहता है फाइल प्रोसेस नहीं। नायब सैनी का पिछले दौरान बयान था कि 1,20,000 युवाओं को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है या उनकी फाइल आगे भेज दी है। क्या आपका नाम उसमें है या नहीं है? हमारे जब बच्चे घर में भूखे हैं, हम वोट किसको देंगे? नमस्कार दोस्तों, अभी कैथल की हनुमान वाटिका में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये नौजवान आप देख रहे होंगे और बैनर भी आप अच्छे से देख लीजिए। जो ये वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स आप किसी भी प्रकार का काम इन पर सरकार करवाती है। जी हाँ, किसी भी विभाग में अगर इनकी ड्यूटी है तो किसी भी तरीके का काम वहाँ पर इनसे लिया जा सकता है। अब ज़रा आप सोचिए कि आपका रोज़गार अगर पक्का नहीं है और दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है कि उन्होंने काफ़ी सारे नौजवानों को रोज़गार दिया है, उनके रोज़गार को सुरक्षित किया है। लेकिन फिर ये कौन है नौजवान जो मेरे पीछे खड़े हैं, बैनर के पीछे खड़े हैं, क्या इनका रोज़गार सुरक्षित नहीं हुआ है? वो तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए बैनर पर, रोज़गार दो तो वोट लो। जी हाँ, ये नौजवानों की पुकार है, इन नौजवानों की पुकार है। ये बैनर चीख चीख कर कह रहा है कि अगर आप रोज़गार दोगे तो तभी आपको वोट मिलेगा, अन्यथा तो क्या होगा, ये खुद ही नौजवान इन्हीं से पूछते हैं। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम जसमेर चहल है। मैं 2018 से MPW लगा हुआ हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये कितने मतलब टोटल युवा हैं जो इसमें लगे हुए हैं, इस विभाग में, जिस तरीके से जो ये स्कीम है इसके तहत लगे हुए हैं? देखिए, इस स्कीम के तहत अभी आज की डेट में हम 253 व्यक्ति पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं, जिसमें से 131 आदमी कैथल ज़िले में है, 80 के करीब पानीपत में है और कुछ साथी जज्जर में है। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम लगे हुए हैं। 2018 से कंटिन्यू हमारा वर्क है। अभी 31 मार्च 2024 को हमारा टेंडर ख़त्म हुआ था, उसके बाद एक्सटेंशन मिलनी थी हमें। अभी तक ना तो सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई की है कि जिससे हमें एक्सटेंशन मिल जाए, ना ही कोई विभाग ने इस प्रकार से हमारे ऊपर कोई ध्यान दिया है। हम विभागीय कार्रवाई भी सारी कर चुके हैं और राजनीतिक तौर से सभी कैथल जिला के जितने विधायक हैं, जिला के जो जिलाध्यक्ष जी हैं और जो पार्टी के उच्चाधिकारी हैं, सभी से हम इस विषय पे बात कर चुके हैं। पानीपत में भी जितने विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सभी से इस विषय पे बात कर चुके हैं। लिखित में हम लोग अपना जो एजेंडा है वो दे चुके हैं। हर बार हमें यही मिलता है कि आपको नहीं हटाया जाएगा, आपका रोज़गार सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर नवंबर में 2023 नवंबर में हमें सैलरी मिली थी। उसके बाद ना तो आज तक हमें सैलरी मिली है, जबकि 31 मार्च तक तो हमारा टेंडर था। बावजूद उसके हमें ना तो सैलरी दी जा रही है, ना हमारा रोज़गार सुरक्षित किया जा रहा है, ना हमारा एक्सटेंशन का कोई लेटर दिया जा रहा है। और उसके बावजूद भी हमारी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पीछे भी इलेक्शन में कुछ साथियों की ड्यूटियां थी। अभी पीछे शिक्षा मंत्री जी आई थी जज्जर में, तो वहाँ ड्यूटियां थी हमारे साथियों की। उनके लेटर बाकायदा मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे लेटर। तो हमारी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, पर हमें ना तो मेहनताना दिया जा रहा है, ना हमारा एक्सटेंशन किया जा रहा है। ये शिक्षा मंत्री जी के प्रोग्राम में जो हमारी साथियों की ड्यूटियां लगाई गई थी, ये उसका लेटर है। जब विभाग हमारी ड्यूटियां लगा सकता है तो हमारी एक्सटेंशन क्यों नहीं दे सकता? दूसरा, हमारी सैलरी क्यों नहीं दे सकता? नहीं, आप जैसे कि हर साल सभी साथियों की लगी हुई है ड्यूटियाँ। नहीं, जैसे हर साल एक्सटेंड हो जाता था आपका काम, मतलब इस बार क्यों नहीं हुआ? मतलब क्या रिप्लाई आ रहा है वहाँ से? आपने बात की होगी सीएम से या यहाँ के विधायक से, जिला अध्यक्ष से, अलग अलग लोगों से आप बोल रहे हैं कि मिले हैं, बात की है, तो वहाँ से क्या जवाब आ रहा है? देखिए, हमारा टेंडर एक्सटेंड ख़त्म हुआ था 31 मार्च को। उसके बाद शायद थोड़ा आचार संहिता का इशू आ गया था, तो उन्होंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट है, इस वजह से आपका आचार संहिता के बाद कर दिया जाएगा। बार बार हमें यही कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा, आप स्कूल जाते रहो। हमें ये भी नहीं बोला जा रहा कि आप स्कूल ना जाओ, कम से कम हमें रिलीव तो कर दें। ये तो कह दो भाई तुम अपना काम धंधा देखो, ना तो हमें रिलीव किया जा रहा।
और ऊपर से हमसे काम लिए जा रहे हैं। बार बार यही बोलते हैं हमारे संज्ञान में है मामला। सीएम साहब से पर्सनली हम हमारी जो यूनियन के साथी हैं बार बार कम से कम 50 बार मिल चुके हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि हमारे संज्ञान में मामला है। अभी पिछले 5-7 दिन से इन्होंने एक नया आलाप जगाना शुरू कर दिया है कि कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट में हम कर नहीं सकते। उस चीज़ का जवाब मेरे पास है। यही एजेंसी है, कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान इनका टेंडर एक्सटेंड हुआ है। जब इनका हो गया तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? ये भी साथी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, ये भी साथी सेम एजेंसी से हैं और ये भी साथी सेम वर्क कर रहे हैं हमारी तरह। तो जब इनका हो सकता है तो हमारे साथ ऐसा क्या दुर्व्यवहार है या ऐसा क्या गलती कर दी हम लोगों ने? ये सोचने वाली बात है कि वही कंपनी हर बार ठेका ले लेती है या उस एजेंसी को लगातार वही काम दोबारा से दे दिया जाता है सरकार या विभाग या तमाम उनके द्वारा, लेकिन इन युवाओं का जो रोजगार है वो लटका दिया जाता है और आपसे काम भी करवा लेते हैं और आपको तनख्वाह भी नहीं मिलती, या आपसे काम भी करवा लेते हैं और रोजगार की तलवार भी लटकती रहती है आपके उस पे। तो आप किस तरीके से सोचेंगे, आप भी हमें बताइए। हाँ जी, देखिए अभी हमारा सिर्फ सीधा सा एक ही एजेंडा है कि हम रोज़गार दो और वोट लो, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। इसके लिए खुद सरकार ने हमें परेशान किया है। जब हम इतने टाइम से उनके संज्ञान में ये मामला डाल रहे हैं, लिखित में हम अपना आवेदन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं चाह रही? एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने 5 साल वालों को जॉब सिक्योरिटी दे दी, हमें तो 6.5 साल हो गए सर। मई 2006 साल से ये सभी नौजवान ये काम कर रहे हैं। साथी लगभग 6 साल से ये काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये कंटिन्यू थे, बीच में कोई गैप नहीं है इनका। जब ये 6 साल का टाइम पीरियड पूरा कर गए, सरकार एक तरफ कहती है हमने 5 साल वालों को जॉब सिक्योरिटी दे दी, तो ये जो 6.5 साल हो गए, क्या इनके 5 साल नहीं हुए? या सरकार का गणित किस और ही तरीके से चलता है? क्योंकि 6.5 साल हो गए, जॉब सिक्योरिटी तो छोड़ो, हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारा एक्सटेंड नहीं हो रहा। लगभग कितने महीने की सैलरी अभी बाकी है? हमारी नवंबर की सैलरी आई हुई है लास्ट ईयर। उसके बाद अभी 9-10 हाँ अभी हाँ जी 9-10 महीने हो गए, हमारी सैलरी नहीं आई अभी तक। और आप काम कंटिन्यूटी में हम कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। वहाँ जाते हैं डिपार्टमेंट एजेंसी वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। डिपार्टमेंट वालों के पास जाते हैं, ऊपर से नहीं आई, नीचे से नहीं आई, कोई कहता है फाइल प्रोसेस नहीं हुई। तो मतलब कुल मिला के ये हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। नहीं, जो अभी इस नायाब सैनिक का पिछले दौरान बयान था कि 1,20,000 युवाओं को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है या उनकी फाइल आगे भेज दी है, क्या आपका नाम उसमें है या नहीं है? जी, अगर हमारा नाम उसमें होता तो क्या हमारा एक्सटेंशन नहीं होता? तो हम जाहिर सी बात वंचित रखे गए हो आप, लोगों को उससे वंचित रखे गए हैं और दूसरा रोजगार से भी वंचित रखे गए हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए, 31 मार्च को तो ख़त्म हुए, अभी तक एक्सटेंशन का नहीं है। अभी तक ये नहीं पता हमारी सैलरी कहाँ से मिलेगी, हम अटेंडेंस कहाँ दें। स्कूल में अटेंडेंस हम लगा रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमें आज तक यही नहीं पता अटेंडेंस कम एजेंसी को दें, डिपार्टमेंट को दें या कहीं और दें, HKRN को दें, हमें आज तक यही मैसेज नहीं मिल रहा। तो अभी आपकी क्या मांग है? मतलब क्या आपने क्या सोचा है कि अगर सरकार आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करती तो फिर आपका क्या स्टेप होगा? देखिए, हमारा मांग तो हमारी यही है कि हमारा जो रोज़गार है वो सुरक्षित किया जाए, हमारी एक्सटेंशन बढ़ाई जाए, चाहे वो HKRN में बढ़ाई जाए, डिपार्टमेंटल बढ़ाई जाए, एजेंसी के थ्रू बढ़ाई जाए, वो काम डिपार्टमेंट का है या सरकार का है, वो काम किया जाए। और दूसरा, हमारी सैलरी इतने लंबे टाइम से लंबित है, वो क्यों है, उसके बारे में हमें स्पष्ट किया जाए। और तीसरा बात ये है, अगर सरकार ये चीज़ें नहीं करेगी तो फिर हम भी मजबूर हैं। हम उनको वोट कैसे देंगे? जो हमारे बच्चों के पेट पे लात मार रहे हैं, क्या हम उसको वोट दे सकते हैं? तो हमारा भी कोई ध्येय है, हमारा भी कोई इमोशंस हैं। हमारे जब बच्चे घर में भूखे हैं, हम वोट किसको देंगे? तो जाहिर सी बात है, हमें तो रोज़गार दो और वोट लो। तो देख सकते हो, अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो वोट किसको दें? ये युवाओं की पुकार है, ये युवाओं का कहना है। रोजगार दो, वोट लो। रोजगार दो, वोट लो। ऑल हरियाणा MPW एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल हरियाणा MPW एसोसिएशन जिंदाबाद।
तो ये युवा बीजेपी सरकार से, सीएम नायाब सैनी से सवाल कर रहे हैं कि अगर आप हमारा रोज़गार छीनेंगे तो हम आपकी सत्ता को छीन लेंगे, हम आपको वोट कतई नहीं करेंगे। अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हम आपको वोट कैसे देंगे। तो ये पुकार है इनकी। हर इंसाफ पसंद नागरिक ये चाहता है कि युवाओं को रोज़गार मिले, और अगर रोज़गार पे हैं वो कच्चा रोज़गार है तो वो पक्का होना चाहिए, और अगर पक्का रोज़गार है तो वो सुरक्षित रोज़गार हो इनके पास। तो इन युवाओं की भी यही मांग है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है वो भी हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं।